आप सबको गोपाल लाल जी का नमन। देखिए, अगर श्री सूक्त में जाते हैं तो वहाँ पे लक्ष्मी जी का विवरण मिलता है। लक्ष्मी जी की पूजा गणेश जी के साथ, और फिर तरह तरह के लोग क्रम उपक्रम करते हैं। उसमें जो मान्यता मानी गई है कि अष्ट लक्ष्मी की पूजा करी जाती है। सुख लक्ष्मी है, उसमें धन लक्ष्मी है, उसमें धान्य लक्ष्मी है, उसमें सरस्वती, मतलब अलग अलग अष्ट लक्ष्मियों के नाम और अलग अलग उनकी पूजा का विधान, इतना सा। अब इसमें लक्ष्मी जी की पूजाओं के बहुत सारे ऐसे ऑस्पिशियस मोमेंट्स आते हैं। विशेष रूप से जो कालरात्रि हम मानते हैं, दीपावली की रात्रि मानते हैं, लक्ष्मी जी के आवाहन करते हैं, लक्ष्मी जी के पूजा पाठ करते हैं, तरह तरह के उपक्रम करे जाते हैं। अब देखिए, जोड़ा जाता है लक्ष्मी जी को श्री से, जोड़ा जाता है लक्ष्मी जी को शुभ से। श्री और लक्ष्मी, देखिए देखा जाए तो दोनों चीज़ें वस्तुतः बिल्कुल अलग हैं, डिफरेंट हैं दोनों। श्री का मतलब हुआ अगर दोनों की कृपा हुई, श्री की भी और लक्ष्मी की भी, तो श्री और लक्ष्मी की कृपा का मतलब हुआ फिर ना तो आरोग्य रहेगा, ना कोई दुख रहेगा, ना कोई क्लेश रहेगा, ना कोई व्यवधान रहेंगे, सारी की सारी चीज़ों का पलायन हो जाएगा अगर दोनों की कृपा मिलती है। मगर हम जो मानते हैं लक्ष्मी जी का, कि लक्ष्मी जी का बस उनकी पूजा पाठ, उनकी आराधना, इसको देखा जाए, अगर श्री को देखा जाए तो श्री का एक मोटा सा अर्थ निकलता मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मीन्स कि वो चीज़ें, जो चीज़ें अव्यवस्थित हैं, जो चीज़ें मिसमैनेजमेंट हैं, उनको किस तरीके से मैनेज किया जाए, वो श्री। श्री का एक मतलब यह भी निकलता है कि जो संभ्रांत व्यक्ति है, या जो मान्य व्यक्ति है, या जो कहते हैं ना श्री व्यक्ति है, जो डिग्निटरी है, ये जो सेलिब्रिटी हैं, तो उनके आगे भी श्री लगाया जाता है, एक मान सम्मान दिया जाता है। और इसको अगर धन के अर्थ में देखें तो इसका जो मैंने आपको बताया अर्थ, अब देखिए कालरात्रि का बता देता हूँ आपको। कालरात्रि का अर्थ बेसिकली ये होता है कि जो जो चीज़ें जो अराजकता पैदा कर रही हैं, जो चीज़ें जो हिंड्रेंसेस पैदा कर रही हैं, उन चीज़ों का घर से किस तरीके से निष्कासन किया जाए। टटोलिए अपने मंदिर में, अपने घर में, अपने पूजा के स्थान में, अपने गले में, अपने और जहाँ आपके वैल्यूबल्स रखे हुए हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कहीं गलती से तो नहीं रखी गई जो अराजकता पैदा कर रही हैं, जो घर से श्री का पलायन कर रही हैं। इसमें मैंने पहले भी वीडियो दिया था, मगर मुझसे फिर लोगों ने कहा कि इसको रिपीट कर दें, तो मैं बता देता हूँ उनको। देखिए, जनरली क्या होता है कि घर में पूजा के सिक्के रखते हैं। बहुत सारे लोगों में आपने देखा होगा, लक्ष्मी गणेश के सिक्के हुए, कोई विग्रह का सिक्का हुआ, कोई यंत्र बना लेते हैं उसके सिक्के होते हैं, कोई अपने गुरु महाराज के सिक्के रख लेते हैं। तो देखिए, गुरु और माँ पिता इनका तो विकल्प है। गुरु भी वो जिससे दीक्षित हो, जो आपका जो योग्य गुरु हो, वो तो एक अलग चीज़ हो गई, विकल्प हो गया उसका। उसके अलावा कोई अगर चीज़ देखिए, अगर सिक्के मिलते हैं आपको, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मेरे पास मैंने कलेक्शन किया, करीबन 6-7 साल हो गए आज मैंने हटाया है इनको। ये सिक्के मैं इनको डिस्प्ले भी कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा। इनमें दिवंगत आत्माओं के चित्र बने हुए हैं, यानी कि दिवंगत मीन जो पास्ट हैं, यानी कि भूतों के चित्र बने हुए हैं। अब खुद अपनी बौद्धिकता से मनन कीजिए आप कि आप देवी देवताओं के नाम पे इनकी पूजा कर रहे हैं, जो दिवंगत आत्माएं हैं। तो क्या ये श्री को निमंत्रण देंगे आप? क्या यहाँ पे अराजकता नहीं पैदा कर रहे? अपने बुद्धि और विवेक से सोचिए इस चीज़ को, कितना गलत है ये। देखिए, ये माना कि ये एक संभ्रांत हो सकते हैं, पूज्य हो सकते हैं, क्वालिफाइड हो सकते हैं, मर्मज्ञ हो सकते हैं, मगर पूजनीय नहीं हो सकते। ये कम से कम देवताओं का स्थान नहीं ले सकते। तो इनके साथ साथ हम इनकी भी पूजा कर रहे हैं, कितनी बड़ी अराजकता पैदा कर रहे हैं। तो हम तो ये सोच के कर रहे हैं कि हमें कहीं से वो धन मिला, कहीं से ये इस टाइप के सिक्के मिले, उसको हमने अपने पूजा में रख लिया कि हमें धन की बरकत होगी, लक्ष्मी खाना खाएंगे हमारे पास। मगर हम इसको विपरीत कर रहे हैं। एक तो ये चीज़ें। दूसरा देखिए, आज के दिन और ऐसे बहुत सारे और भी ओकेजन्स होते हैं जो वध करते हैं पशु पक्षियों का, जो नष्ट करते हैं वनस्पति को पूजा पाठ के नाम पे। मैं इसको डिमोट करता हूँ, मैं इसको डिस्करेज करता हूँ, और हमेशा प्रमोट करता हूँ इस टाइप की चीज़ों को कि अगर कहीं एक वनस्पति का आप दोहन कर रहे हैं तो उसको संरक्षण ज़रूर प्रदान करें, उसके स्थान पे दूसरी वनस्पति लगा लें। किसी पशु पक्षी की बलि के तो बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूँ मैं इन दिनों में, विशेष रूप से। जैसे बहुत सारे लोग इन दिनों में क्या करते हैं कि चील के पर हो गए, कौवे के पर हो गए, उल्लू के पर हो गए, बाज के पर हो गए, है ना, नीलकंठ के पर हो गए, इस टाइप के पर जमा करते हैं, फिर उनको क्षति पहुंचाते हैं,
पक्षियों को, उससे माना इससे मोहन के, सम्मोहन के, मारण के, उच्चाटन के, बहुत सारे विद्वेषण के बहुत सारे प्रयोग करे जाते हैं, तांत्रिक क्रियाएं करी जाती हैं। मगर उन तांत्रिक क्रियाओं को करने के लिए जहाँ बलि का सिस्टम आता है या जहाँ पे किसी को नुकसान पहुँचाने की बात आती है, उसको मैं डिस्करेज करता हूँ। इनसे हवन करे जाते हैं इनके पंख से। मगर ये पंख अगर मान लीजिए कहीं पड़े हुए मिल गए आपको, या कोई पक्षी कोई ऐसा हुआ जो कहीं दुर्घटना में मर गया, उसकी डेथ हो गई, उसके अंग जो है वो अंग किसी के काम आ गए अगर आ गए, तो वहाँ पे दोष नहीं लगता। मगर अगर कहीं आप करेंगे तो आप इस चीज़ को मानिए कि आप श्री का पलायन कर रहे हैं, आप मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं, आप अराजकता फैला रहे हैं इन चीज़ों से। हमने पंख रख लिया, हमने किसी पक्षी को मार के पंख रखा, मोर की कंगली हमने सुना रख लेते हैं, मोर के पंख रख लेते हैं, उसको मार के अगर पड़े हुए मिल गए तो ठीक है, तब तो सौभाग्य है, अकस्मात मिला आपको, इंसिडेंटली चीज़ मिल रही है आपको। इस चीज़ को ध्यान रखें और इस चीज़ का विशेष ध्यान कर रहे हैं कि पूरे वर्ष आप लक्ष्मी जी की साधना कर रहे हैं। लक्ष्मी जी की साधना के साथ साथ श्री को भी आप निमंत्रण दे रहे हैं, और जहाँ पे श्री और लक्ष्मी का आपका आह्वान हो गया तो फिर घर से सारी चीज़ें, उसमें न रोग रहेगा, न शोक रहेगा, न दुख रहेगा, न दारिद्र्य रहेगा, न अराजकता रहेगी। फिर एक अनोखी सुख की अनुभूति होगी। और वो सुख क्या है वो आप गोपाला जी मोटिवेशनल वीडियोस के माध्यम से देखते रहिए। वो खनखनाते हुए धन नहीं है जो कहते हैं ना धन। मुझसे लोग बाग प्रश्न ये करते हैं, मैं देता हूँ लोगों को, कहते हैं कि आपके पास तो आप तो अरबपति हो गए होंगे। मैंने कहा अरबपति नहीं, मैं अरब नहीं खरबपति हो गया। मैं मुझे जो आनंद की अनुभूति होती है वो आनंद की अनुभूति इस खनाखन जो धन लक्ष्मी है इससे कहीं अधिक बढ़ के वो वाला धन प्राप्त करना है, वो वाला श्री प्राप्त करना है। इसलिए मैंने देने का उद्देश्य था। और अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें। एक नोटिफिकेशन बेल आता है ना, इसमें ज़रूर क्लिक कर दिया करें। इससे रेगुलर अपडेट्स आपको बहुत सारी चीज़ें इस टाइप की मिलेंगी जो यूनिक होती हैं। संभवतः ये चीज़ें ना किसी के जहन में आती हैं, ना ही किसी ने आपको बताया होगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला जी।